राइजिंग राजस्थान पर राजनीति का मुद्दा भारतीय राजनीति में अक्सर देखने को मिलता है। और जब विकास परियोजनाओं, आयोजनों या सम्मेलनों को राजनीतिक चश्मे से देखा जाता है, राजस्थान सरकार द्वारा आयोजित राइजिंग राजस्थान जैसे कार्यक्रमों का उद्देश्य यदि बात करें तो आमतौर पर निवेश को बढ़ावा देना और राज्य के विकास की संभावनाओं को उजागर करना और साथ ही साथ रोजगार के अवसर पैदा करना होता है। लेकिन राजस्थान में होने वाले इस राइजिंग राजस्थान को लेकर अब राजनीति ने आग पकड़ ली है और राजस्थान की राजनीति में लगातार वार पलटवार का दौर भी जारी हो चुका है। तो अब आज इसी को लेकर हम लोग चर्चा भी करने वाले हैं और आज का हमारा जो विषय है वो है राइजिंग राजस्थान पर राजनीति। तो बीजेपी प्रवक्ता के रूप में मेरे साथ नमित जैन जुड़े। नमित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है पंजाब केसरी में। साथ ही कांग्रेस से प्रवक्ता के रूप में सीएल यादव जुड़े हैं। सीएल यादव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी चलिए, इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और शुरुआत करते हैं ओपनिंग नोट के साथ में। क्या कुछ कहेंगे नमित जी? राइजिंग राजस्थान को लेकर बीजेपी पुरजोर तैयारियां कर रही है, काफी तैयारियों में जुटी है। जी बिल्कुल। देखिए, राइजिंग राजस्थान एक सोच है जो मुख्यमंत्री यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने अपने 5 वर्ष के जो कार्यकाल है उसमें से प्रथम वर्ष में ही उन्होंने इसको करने का दृढ़ निश्चय किया कि मुझे जी करना है। अमूमन ये होता है कि सरकारें जाती है, जब ये आयोजन होते हैं जैसा कि पिछली सरकार में हुआ, अंतिम वर्ष में ये आयोजन किया गया था, वो भी एक बिना सोच के। लेकिन यहाँ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने एक सोच के साथ रखा, आते ही इस आयोजन को करने का निश्चय लिया। और पहले ये होता था कि जो प्रवासी राजस्थानी होते थे उनको बुलाया जाता था, लेकिन जी पहली बार ऐसा हो रहा है कि जितने भी इन्वेस्टर है बड़े, जो बाहरी देशों में रहते हैं, बाहर की बड़ी कंपनियां हैं, आईटी कंपनियां ले लो, चाहे किसी भी सेक्टर की ले लो आप, उनको सबको न्योता भेजा गया है। और न्योता देने, खुद निमंत्रण देने माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी, हमारे डिप्टी जो सीएम है प्रेमचंद बेरवा जी, दिया कुमारी जी, और जो उद्योग मंत्री राज्यवर्धन जी, ये खुद वहां गए। विदेशों में जाकर इन्होंने वहां के जो निवेशक है, बड़े बड़े बिजनेसमैन है, बड़े उद्योगपति है, उनको निमंत्रण दिया कि आप हमारी धरती पर आइए, आप हमारे साथ देखिए, वहां आपको सारी सुविधाएं देंगे हम, आप वहां आयोजन का हिस्सा बनिए, और हमारी तरफ, सरकार की तरफ से, राजस्थान सरकार की तरफ से आपको हर सुविधा मिलेगी। जी। जी क्या कुछ कहेंगे यादव जी? सबसे पहले तो मैं पंजाब केसरी के जो दर्शक है उनको मेरा धन्यवाद, और आपको भी धन्यवाद, और राजस्थान की जनता को बधाई और सरकार को भी बधाई कि जिस प्रकार के वादे किए जा रहे हैं उसके लिए धन्यवाद। अब एक वादे हकीकत में बदलेंगे या जुमले रहेंगे? जिस प्रकार से इनके गृह मंत्री कहते ने कहा एक बार कि साहब ये जो चुनावी जुमले होते हैं तो ये जुमले हैं। उम्मीद है कि सरकार अपनी जिम्मेदारी के साथ काम करेगी। और जो मेरे दोस्त कह रहे भाजपा के कि साहब हम पहले साल में ही ये कर रहे हैं, तो 4 साल में हमारे पास देखेंगे कि 10 साल का हमने इनका रिकॉर्ड देखा है ट्रबल इंजन की सरकार का, तो देखेंगे कि 4 साल में क्या करते हैं। ढाक के 3 बात होंगे या हकीकत में कुछ बदलेगा? क्योंकि इन्होंने पहले भी सबमिट की थी, पहले भी किए थे, उनके हकीकत हालात क्या हुए? जो आज हालात है किसी भी इंडस्ट्री के लिए, सबसे जरूरी है इंफ्रास्ट्रक्चर, गुड गवर्नेंस और लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर की हालात आप देख रहे हैं, इनके कैबिनेट मंत्री रोज सड़कों पे घूम रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के, कभी किसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, कभी किसको आरोप लगा रहे हैं। और गुड गवर्नेंस के हालात भी बहुत बदतर है। पिछले 11 महीने से 12 महीने से ये सिर्फ सरकार सरकार खेल रहा है, यू टर्न खेल रहा है, कहीं गवर्नेंस नजर नहीं आ रही। जहां भी बात करो सब कोई काम नहीं हो रहा सरकार से। जो इनके आला अधिकारी जो इस राइजिंग राजस्थान की जो प्रोपोगंडा में लगे हुए हैं, वो कह रहे हैं कि साहब ये 23 लाख करोड़, 24 लाख करोड़, 20 लाख करोड़ की एमओयू तो बातें तो कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास सामने कोई लिस्ट नहीं है, कोई एमओयू नहीं है। हम सिर्फ हवा में बातें कर रहे हैं, ये जी हकीकत है इस देश की। तो हमारे को जो एमओयू एमओयू खेल रही है उसके लिए बधाई दूं या किसके लिए बधाई दूं, ये एक बहुत बड़ा असमंजस है आज राजस्थान प्रदेश के आम नागरिकों के साथ।
जी। चलिए, ये तो बात हो दूसरी गई बात, राइजिंग राजस्थान की, लेकिन अगर बात करें जैसा कि हमारा आज का जो मुद्दा है राइजिंग राजस्थान पर राजनीति, और इसकी शुरुआत में करना चाहूंगी नमित जी आपसे। मेरा सवाल है कि राइजिंग राजस्थान को लेकर जिस तरीके की राजनीति हो रही है, आप देखें जिस तरीके से कल जो एक वाकया हुआ उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? किरोड़ी लाल मीणा फिर सड़कों पर उतरे, उन्होंने जो है एक पुलिसकर्मी से जो है उन्होंने बातचीत की, और एक बड़ा झगड़ा भी हम इसे नाम दे सकते हैं। और ऐसा भी कहा जा रहा था कि कुछ लोग जो है राइजिंग राजस्थान को लेकर प्रोटेस्ट करने वाले थे, जिसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची। तो क्या कुछ ये राजनीति चल रही है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि राइजिंग राजस्थान एक सकारात्मक माहौल, सकारात्मक लोगों के लिए और प्रदेश के हित के लिए, जो प्रदेश की अर्थव्यवस्था गर्त में चली गई पिछले जी। 5 वर्षों में, उसको वापस से पटरी पर लाने के लिए राइजिंग राजस्थान एक बड़ा कदम है। और जो मुख्यमंत्री जी की सोच रही, लगातार वो पिछले 5 महीने से इस पर फोकस बनाए हुए हैं। ये एक दिन का कार्यक्रम नहीं है कि 4 दिन पहले 5 दिन पहले सोच लिया कि ये कार्यक्रम हमें करना है। ये 5 महीने से सरकार इसमें लगी हुई है, राजस्थान की पूरी सरकार। और केंद्र सरकार से जो हर संभव मदद मिल सकती है, जिसकी हम बात करते हैं डबल इंजन की सरकार की, वो हमें हर तरह से मदद मिली है इस आयोजन को करने के लिए। और देखिए, दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है पूरे जयपुर को, जहां ये कार्यक्रम होना है, राजधानी जयपुर को सजाया जा रहा है। और स्वागत में हम पलक पावड़े बिछा रहे हैं। मेरे मित्र को मैं कहना चाहता हूँ, कांग्रेसी मित्र को, ये केवल किसी ठप्पा नहीं लगा हुआ कि भाजपा के कार्यकर्ता के लिए ये राइजिंग राजस्थान है। ये हर एक युवा जो बेरोजगार है, हर एक जो युवा जो नौकरी नहीं करके बिजनेस करना चाहता है, उसके लिए है। और जो युवा नौकरी नहीं कर पा रहे हैं और आगे बढ़ने के लिए उनको सुविधाएं नहीं मिल पाती थी, उनके लिए है। बड़े बिजनेसमैन, छोटे बिजनेसमैन जिनको निवेश करना है, बाहरी कंपनियां, आप देखिए इतना रोजगार बढ़ेगा इस आयोजन के बाद। उस आयोजन को तो कांग्रेस पार्टी इसको गलत बता रही है, क्योंकि ये आयोजन इतना अच्छा है कि इसको लेकर उत्साह है लोगों में। बिजनेसमैन, मैं खुद व्यापारी हूँ, मेरी खुद की इंडस्ट्री है। हम खुद 2 महीने से इसकी तैयारी कर रहे हैं, किस तरह से हम प्रेजेंटेशन देंगे, किस तरह से हम वहां के जी। जो बाहरी लोग आएंगे उनसे लेकिन जी, लेकिन नमित जी आप मेरा सवाल नहीं समझे। मेरा सवाल ये है कि जो कल एक पूरा घटनाक्रम हुआ, कल जो पूरा एक वाकया हुआ उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? क्योंकि इसमें एक बात ये भी आ रही है जिसमें कहीं ना कहीं एक ये स्टेटमेंट भी सामने आया था, जिसने जहां पर किरोड़ी लाल मीणा ये बोलते नजर आए थे कि ऐसा लगता है लोगों को कि मैं राइजिंग राजस्थान में विघ्न डालूंगा। जी देखिए, किरोड़ीलाल मीणा जी हमारे बिल्कुल मार्गदर्शक है, सीनियर नेता है। उन्होंने इतने साल की राजनीति कर ली, उतनी तो मेरी उम्र भी नहीं है, मैं उनको कुछ नहीं बोल सकता। वो जो बोलते हैं वो बिल्कुल सही बोलते हैं। उन्होंने अभी 1 घंटे पहले का जो स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी मेरी माँ है और उस माँ का बेटा भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री है। मैं मेरे भाई के साथ कोई दगा नहीं दूंगा। ये जो जिसने प्रोपोगंडा फैलाया है, ये वो सामने आएंगे, वो उनको मैं सामने लेकर आऊंगा। ये जो दो चार जो लोग गलत भ्रांतियां फैला रहे हैं, उनसे मैं कह देना चाहता हूँ, चेतावनी दे रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। और माननीय प्रधानमंत्री जी से मेरा पुराना संबंध है। किस तरह से लोगों ने, किस मीडिया हाउस ने या किन लोगों ने बातें फैलाई है, वो सब सामने आ जाएगा। ऐसा जो गलत हो रहा है, और आज सर, भी वो मीडिया मंत्री हाउस की बातें फैलाने की तो बात ही नहीं है, क्योंकि जब वहां पर जो लोग मौजूद थे और जो महिला पुलिसकर्मी वहां पर पहुंची थी, बकायदा आपको ये भी बता दूं कि लगातार वहां पर जो हमारी टीम भी पहुंची थी, वहां के लोगों से बातचीत करने की कोशिश की गई। तो वहां पे ये इसी तरीके के स्टेटमेंट आ रहे थे कि एक महिला पुलिसकर्मी रात के समय पे उनके दरवाजे पहुंची थी, दरवाजे को खटखटाया था, बाद में दरवाजे को बंद करके आ गई। और इस तरीके की बातें आई कि जबरन उनके साथ इस तरीके की बात की गई। रात की जगह सुबह भी जाया जा सकता था। और कहीं ना कहीं एक जी मन नहीं, में जी इस नहीं, तरीके ऐसा का कुछ भी शायद नहीं है। उनके शक था कि वो वहां पर इसलिए पहुंचे क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक डाउटफुल थे कि प्रोटेस्ट होने वाला है, राइजिंग राजस्थान के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट होने वाला है, इसलिए महिला पुलिसकर्मी को ऊपर से आदेश मिले थे। इस तरीके की ऐसी बातें आ रही हैं। अब ये ऊपर से आदेश देने वाला कौन है वो तो बीजेपी सरकार ही बता सकती है। जी ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब गलत बातें हैं, आधारहीन बातें हैं। वो जो गए थे प्रोटेस्ट, जो कोई करने वाला था, उनके नाम अभी सामने नहीं आए हैं। लेकिन जो एसआई भर्ती परीक्षा में जो फर्जी लोग थे, उनके लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। उन लोगों के जो संदिग्ध लोगों के नाम है, उनको पकड़ने गई थी। उसके लिए किरोड़ी लाल मीणा जी आए थे। और जो ये लेकिन बात जो चल रही है, जहां पे जो लोग मौजूद थे, तो क्या आप लोग ये मानते हैं कि वहां पे जो लोग मौजूद थे वहां वो निर्दोष लोगों को परेशान किया गया कारण, जबकि आप लोगों के पास वो लिस्ट ही नहीं थी? अगर लिस्ट जी होती तो ऐसा, उन्हीं लोगों को देखिए, पकड़ते। कानून 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 अपना काम करता है, कानून की एक व्यवस्था होती है। ये अभी का मामला नहीं है, ये पिछली सरकार का मामला है।
जो कर्म कांड पिछली गहलोत सरकार ने किए, जो पाप उन्होंने किए, उन पापों को धोने का काम भारतीय जनता पार्टी की जी सरकार चलिए, करेगी। लौटेंगे आप जो तक। जी कानून क्या होता कुछ है, कहेंगे जो पुलिस यादव जी? कर्मी है, जिस तरह से अदालत के आदेश है, अदालत के आदेश की पालना कानून कर रहा है, जो पुलिस कर्मी है, जो थानेदार है, उसकी पालना कर रहे हैं। केवल और केवल पूछताछ की जा रही है कि क्या आप इस परीक्षा में थे, जिस तरह से लिस्ट जारी की गई थी, और ये एसआईटी ने किया, और ये जिस तरह की जो बात आ रही है, सर आप ये गलत पूछताछ बात है। की बात कर किरोड़ीलाल रहे हैं मीणा ना? जी का कोई जी, खुद का स्टेटमेंट नहीं है। पूछताछ किरोड़ीलाल की मीणा आप जी का बात कोई कर रहे हैं, स्टेटमेंट नहीं है। लेकिन जो पूरा वाकया हुआ, जी आप पूछताछ की बात कर रहे हैं, लेकिन सर जो पूरा वाकया हुआ है उस वाकये के अंदर बकायदा वहां पे पीड़ित लोगों की ये स्टेटमेंट है कि हमारे घर के दरवाजे को लात मारी गई थी, और ये पूछताछ का और बकायदा ताला तक लगा दिया गया था। तो फिर ये पूछताछ का किस तरीके का जो है क्या तरीका? और दूसरी चीज, जिस समय वो गए, लोगों का ये कहना था कि आप हमसे पूछताछ के लिए आप सुबह भी आ सकते हैं, रात का समय था, अंधेरा था। चलिए लौटेंगे आप तक, लेकिन क्या कुछ कहेंगे यादव जी इस विषय को लेकर? मैडम, जो झूठ और प्रोपोगंडा फैलाने वाले लोग आज कह रहे हैं कि ये कांग्रेस का काम है। अभी एक रिसर्च रिपोर्ट आई है, और मोदी जी ने पिछले 10 साल में इस देश को झूठ और प्रोपोगंडा का विश्व गुरु बना दिया, और ये बातें कर रहे हैं कि कांग्रेस झूठ बोल रही है। कांग्रेस ने हमेशा धरातल पे काम किया है, इस देश के निर्माण में काम किया, इस देश के विकास के लिए काम किया, या जुमले में काम नहीं किया कि वो जुमले थे, चुनाव के जुमले थे। हमने एम्स बनाए, हमने आईआईटी बनाई, हमने भाखड़ा डैम बनाया, और भाखड़ा डैम जब बन रहा था तो इनके जो संगठन है, पितृ संगठन जिसको कहते हैं, ये कि हमारा पितृ संगठन आरएसएस, वो कहता था कि यदि पानी में से बिजली निकल जाएगी तो बचेगा क्या। ये इनकी सोच है, ये इनका विजन है। एक हमारे ये राहुल गांधी जी का मुख्यमंत्री है। जी है और एक हमारे प्रधानमंत्री जी है। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का विजन ये है कि वो मेडिकल स्टोर का उद्घाटन करने की उनकी औकात रह गई। मेडिकल सेंटर का उद्घाटन करने का प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के पास टाइम है। इनका विजन है कि वो प्रोपोगंडा कर रहे हैं राइजिंग राजस्थान का। इन्होंने क्या इस प्रदेश में, हमने तो कुछ नहीं किया, गर्त में डाला, लेकिन इन्होंने पिछले 1 साल में इस राजस्थान के डेवलपमेंट के लिए क्या किया, एक भी प्रोजेक्ट ये बता दे। हमने 2019 में रिप्स लेकर के आए, हम 2019 में एमनेस्टी स्कीम्स लेके आए, चाहे वो वेट की हो, चाहे ट्रांसपोर्ट टैक्स हो, चाहे होटल टैक्स की, लग्जरी टैक्स की, तमाम एमनेस्टी स्कीम हम लेकर के आए। ये देश में पहला राज्य था जो एमनेस्टी स्कीम लेकर के आया, जिससे पहला राज्य था जिसने जीएसटी एक्ट 2017 में अमेंडमेंट किया और एमनेस्टी स्कीम का रास्ता खोला। हमने इस प्रदेश के करदाताओं को राहत दी। और यदि जैन साहब कहते हैं कि मैं उद्योगपति, इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ, उद्यमी हूँ, तो इनको अच्छी तरह से पता होगा कि पिछले 5 साल में 2018 से 23 तक राजस्थान में क्या प्रोग्रेस की, और 2013 से 18 तक राजस्थान में क्या प्रोग्रेस की थी। ये अपने मन में जानते होंगे, लेकिन इनकी मजबूरी है कि अब मीडिया के सामने इस डिबेट में बोलना कि है ना राजस्थान बहुत प्रोग्रेस कर रहा है, जीडीपी बहुत बढ़ रही है। लेकिन लेकिन जब लगातार 2019, भजनलाल मैडम सरकार इस मैडम तरीके की बात मैं कह रही है। मैं जीडीपी की बात बता रहा हूँ, मैं जीडीपी की बात बता रहा हूँ। दिसंबर 2019 में इस देश की जीडीपी 3.9% पे आ गई थी। भलाओ कोरोना को, जो मोदी सरकार को, इन प्रोपेगेंडा सरकार को अपने कुकर्मों को ढकने का एक बहाना मिल गया था। और आज आज हालात क्या है, ये 6.5-7% जीडीपी ग्रोथ की बात कर रहे हैं। सेकेंड क्वार्टर 2024 की जीडीपी क्या अनुमान आया, 5.4%। हमने नहीं कहा, आरबीआई कह रहा है अक्टूबर में कि हमारी 6.5% से ज्यादा जाएगी, लेकिन इनके अनुमान ये झूठ और जुमले और हेरा फेरी के आंकड़े पेश करते आए। $3.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की बात करते हैं ये आज। और जब प्रधानमंत्री जी कहते थे 2022 से हमारी $5 ट्रिलियन को पार कर जाएगी, हम 2047 से विश्व गुरु बन जाएंगे। अरे भैया, ग्रोथ तो देख लो, तुम्हारी 11% जीडीपी ग्रोथ नहीं होगी तब तक तो तुम है ना चाइना और अमेरिका को नहीं बीट कर सकते, और तुम्हारी जीडीपी 5.5% पे आ गई। और आगे क्या होगा, क्योंकि जिस इस देश की इकोनॉमी को जो गड्ढे में डालने का काम किया है, लेकिन सिर्फ झूठ और एक जुमले सवाल बोल मेरा करके, आपसे ये है उसकी है यादव ना जी, जो जनता एक और सवाल खुद मेरा जैन आपसे साहब। ये है कि जिस तरीके से अभी इन दिनों आज लमसम ये मान के चलिए कि 1 साल कंप्लीट होने को आ गया है बीजेपी सरकार का, लेकिन कहीं ना कहीं एक तरीके की गुटबाजी देखने को मिल रही है। अपनी ही सरकार के खिलाफ कई बार जो है किरोड़ी लाल मीणा मोर्चा खोल देते हैं, और अभी बात करें तो किरोड़ी लाल मीणा और कहीं ना कहीं भजनलाल सरकार के बीच में कहीं ना कहीं एक कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे उस पर? किससे बात कर रहे हो, किसका, किससे सवाल है? सवाल आपसे ही है यादव जी। मैडम, क्या है जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये आपको लोकसभा चुनाव से दिख रहा है। किरोड़ी जी इस्तीफा इस्तीफा खेल रहे हैं, कभी टंकी पे चढ़ रहे हैं, भाई की हार को देखते हुए जाके टंकी पे चढ़ गए। किस प्रकार इन्होंने
कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ा रखी है, किस प्रकार प्रशासन का इकबाल इन्होंने धज्जियों, किस प्रकार एक है ना जो पुलिस अधिकारी को धमकाया जा रहा है, किस प्रकार अधिकारी को धमका रहे हैं, रोज इनका ये सगल बन गया है और इनके अलावा कोई काम नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। ये भजन लाल जी को मुख्यमंत्री मानते नहीं है, नहीं इनके मंत्री मानते, नहीं इनके विधायक नहीं मानते। और एक बड़ा बाबू कहता है इनकी ब्यूरोक्रेसी की मीटिंग में कि साहब यदि ये आपकी नहीं सुने तो मेरे को बताना। एक मुख्यमंत्री के सामने एक बड़ा बाबू इस स्तर तक जा सकता है तो उस मुख्यमंत्री का इकबाल क्या होगा, उस सरकार का इकबाल क्या लेकिन होगा। जी, और उस लेकिन जी बिल्कुल आपने इकबाल, कहा अभी उस इकबाल राजस्थान को में किरोड़ी उपचुनावों के लाल जी पिछले परिणाम आए 5-6 महीने यादव से जी, अंगूठा दिखा रहे हैं। यादव जी अभी राजस्थान में जी उपचुनावों के परिणाम आए और परिणाम के बाद में दौसा सीट की बात करूं तो डीसी बैरवा ने जीत हासिल की और जीतने के बाद में डीसी बैरवा का स्टेटमेंट आया जहां पर उन्होंने कहा कि मैंने बीजेपी सरकार की गले की फांस को निकालने का काम किया, यानी कि उन्होंने किरोड़ी लाल पे निशाना साधा और ये कहा किरोड़ी लाल को बीजेपी की गले की फांस बताया। कितना आप इस बात से एग्री करते हैं? बैरवा जी ने, हमारे नेता बैरवा जी ने जो कहा है सही कहा है। उन्होंने उधेड़ के रख दी बीजेपी और आरएसएस की जो राजनीति है। जिस प्रकार से किरोड़ी लाल मीणा को ये खत्म करना चाह रहे थे, वो किरोड़ी लाल वास्तव में इनके गले की फांस बना हुआ है और जी ये सबको पता है। रही बात अपन मुद्दे की बात करें, राजनीति की बात नहीं करें, राइजिंग राजस्थान की बात करें तो पहले भाजपा ये बताया कि भाई हमने 20 लाख करोड़ रुपए के एमओयू किए या लेटर ऑफ इंटेंट है तो वो किन से है। हम विदेशों में 25 देशों में पर्यटन करके तो आए, लौटेंगे लेकिन लौटेंगे उस यादव जी, पर्यटन में आप तक दोबारा लौटेंगे। सवाल मेरा नमित जैन आपसे है, लगातार इस तरीके के सवाल उठ रहे हैं, आरोप भी लग रहे हैं कि आज बीजेपी राइजिंग राजस्थान की बात कर रही है लेकिन जिस तरीके के जो एमओयू हो रहे हैं वो किसी ने नहीं देखे हैं। पहले भी एमओयू को लेकर बातचीत हुई लेकिन एमओयू किसी ने नहीं देखे। दूसरा, जो भी कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान जो भी योजनाएं इसको थी, जूम कर लेना थोड़ा, जी, जो भी कांग्रेस इसको जूम सरकार कर के लेना। कार्यकाल के दौरान जो भी योजनाएं थी वो योजनाओं का नाम बदलकर श्रेय लेने का काम जो है बीजेपी सरकार कर रही है। कि देखिए योजनाएं तो ला ही नहीं पाए ना। पिछले 5 साल की जो कांग्रेस की गहलोत सरकार थी वो होटल होटल खेलती रही, वो नाकारा निकम्मा नालायक मंदबुद्धि में उलझी रही। और ये अरे बात जैन करते साहब, हमारी पार्टी 19.5% की हमारी जीडीपी पार्टी ग्रोथ में दी जो, है हमने। अरे यादव जी आप साढ़े देखिए 19% की आपकी जीडीपी आपकी ग्रोथ सोच दी है। तो झूठ बदली मत है। बोलो, आप जब झूठ बोल बोले रहे थे कौवा मैं नहीं काटे, बोला। भाजपा का काम आपके है झूठ दिमाग में जो बोलना। यादव जी कचरा आपको भरा हुआ बोलने है का ना मौका दिया उसको जाएगा, हटाइए। यादव जी आपको यादव जी बोलने आपके का दिमाग मौका के दिया कचरे को जाएगा। हटाइए। आपकी जी, जो कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है गंदी, बीच में बात करने की। आप बात कर रहे थे, आपने कहा दुष्कर्म भी बोला आपने प्रधानमंत्री जी के लिए कि दुष्कर्मी सरकार। आपने कहा औकात की बात करी, अरे कितनी जिन्ना के गंदी साथ, सोच है आपकी। जिन्ना के एक साथ में नहीं सरकार बोला बनाने आपके वाले बीच में। हमारी विचारधारा अरे को क्या चैलेंज है, मत करो। क्यों जी, बोल रहे बीच हो में जिन्ना के साथ आपको मलाई इंटरप्ट खाने वाले करूंगी, हमारी बीच में विचारधारा को जी, चैलेंज मत एक करो। सेकंड, आप दोनों को क्यों सर बोल बीच रहे में जाते हो इंटरप्ट करूंगी। आपकी यादव ये जी, मंद आप बुद्धि। जो ये न्यूज़पेपर का जी नहीं, कॉपी दिखा रहे हैं, ये यादव जी, विचारधारा की यादव बात जी, कैसे कर रहे हैं। जिन्ना के इतनी साथ सारी सरकार मेरे पास बनाने वाली न्यूज़पेपर विचारधारा इतने सिखाएंगे सारे हमारे को। यादव जी, जिन्ना के इतने साथ सारे सरकार बनाने वाले बिना बुलावे बिरयानी खाने वाले हमारे को विचारधारा सिखाएंगे। गंदी विचारधारा आपकी। दुष्कर्मी बोल रहे हो, आप बोल रहे हो औकात की बात कर रहे हो, मैं आपके बीच में बोलता हूँ क्या? कांग्रेस की विचारधारा सही नहीं है, आपको अरे तमीज तो नहीं है झूठ किससे झूठ बात की क्यों बोल जाती रहे है। हो, झूठ क्यों हाँ, बोल रहे हो, झूठ मत बोलो। देखिए आपसे मैं बहस नहीं करना चाहता, मेरा मैं जो इनको जवाब देना है वो जवाब दे रहा हूँ। यादव जी, देखिए यादव जी अपनी बारी विदेशी का निवेश, इंतजार करें, आपको बोलने का मौका दिया जाएगा। आपके बीच में नमित जैन ने बिल्कुल इंटरफेयर नहीं किया है सर, कृपया एक बार उन्हें बोलने का मौका दें। और आपसे रिक्वेस्ट है, ये जो न्यूज़पेपर आप दिखा रहे हैं इसे प्लीज आप जो है नीचे ही रखें। कारण ये है कि बार बार स्क्रीन पे इसका इफेक्ट पड़ रहा है, आपने बैकग्राउंड ब्लर कर रखा है, आपका फेस यहाँ पे विजिबल नहीं हो रहा है उससे। जी, क्या कुछ कह रहे हैं नमित जी जैन, प्लीज देखिए कंटिन्यू करें। विदेशी निवेशकों की जो बात कर रहे हैं, राजस्थान में जो एमओयू हुए हैं मैं उनके नाम बता देता हूँ। अल्बाट्रास कंपनी है, फिलबिट कंपनी है, वेदांता ग्रुप है, रिन्यू पावर है, एलिमेंट 6 है, जेसीबी मिनेस्टर विश्वविद्यालय है, हितेशी है, डाइकिन है, होंडा मोटर है। ऐसे कम से कम भी 45 से 46 कंपनियों से एमओयू है। इसके जी अलावा जो रोजगार की बात की जा रही है, ऊर्जा सेक्टर की बात करें हम, जो इंडस्ट्रियल एरिया जो नए बन रहे हैं वो कुंज बिहारीपुरा जयपुर, बिचून जयपुर, होकर निमोड़िया, बोराना एक्सटेंशन, ये सब बिल्कुल एमओयू के नाम है। और यहाँ पे नए इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप किए जा रहे हैं। और जी जिनकी बात हम कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं, हम जो नई फिल्म सिटी की बात कर रहे हैं, राजस्थान को आज तक नहीं मिल पाई। हम अगर उसमें सफल होते हैं तो राजस्थान के जो युवा है उनके लिए बहुत अच्छी बात होगी। आईटी फैक्ट्री खोली जा रही है, आप देखिए गुड़गांव, बेंगलोर, ये हमारे आईटी शहर है, बड़े शहर है। लेकिन राजस्थान में ऐसा कोई शहर नहीं है जहां आईटी हब बना हुआ हो।
तो राजस्थान की जो भजन लाल जी की सरकार है, क्योंकि आजकल के जो युवा सबसे ज्यादा जा रहे हैं आईटी सेक्टर में। हमारे राजस्थान के जयपुर के युवाओं को बेंगलोर या चंडीगढ़ या मान लो आप गुड़गांव जाना पड़ता है, तो एक आईटी हब खुल जाएगा यहाँ जयपुर में। राजस्थान में आईटी हब हो जाएगा तो यहाँ के बच्चे यहाँ रहेंगे। इसके अलावा जो औद्योगिक ढांचा है, नया बिजनेस हब है, नए स्टेडियम है, ऊर्जा के क्षेत्र में 70,000 युवाओं को नौकरी देंगे। जिसकी हम बात कर रहे हैं कि नई इंडस्ट्री की जो बात कर रहे हैं, 7,000 से ज्यादा नई इंडस्ट्री लगाई जाएगी। कृषि क्षेत्र में, कृषि विभाग में 19,000 करोड़ से ज्यादा के एमओयू है, वो निवेशक आ रहे हैं। तकनीकी जी कृषि की बात की जा रही है। जी। तो हम जो बात कर रहे हैं सकारात्मक बात कर रहे हैं, मैं जी नहीं जाना चलिए चाहूंगा नमित गलत जी, सरकार ने क्या किया। एक सवाल मेरा आपसे फिर से है। सवाल ये है, आपने एमओयू बता दिए, योजनाएं बता दी, आपने सब पे बात करी, लेकिन अभी देखिए, अभी भजनलाल सरकार को आए हुए 1 साल होने को आया है, अभी 4 साल का कार्यकाल बाकी है। तो एमओयू जो साइन किए जा रहे हैं, क्या लगता है कितने धरातल पे उतर पाएंगे, कितना इस पे काम हो पाएगा? और जो राइजिंग राजस्थान को लेकर लगातार जो तैयारियां हैं और जिस उद्देश्य के साथ में राइजिंग राजस्थान किया जा रहा है, उस वो कितना क्रियान्वित हो पाएगा और वो कितना सफल रह पाएगा? क्लोजिंग नोट के साथ अपनी बात रखें, समय का थोड़ा अभाव है। जी नमित जी। जी देखिए, बिल्कुल सही सवाल किया आपने। ये नियत की बात होती है कि ये हमारी नियत है, भाजपा की सरकार भजनलाल जी की नियत है कि आने वाले पहले साल में उन्होंने इसको किया। अभी हमारे पास 4 साल है। आप सवाल कर सकती है 4 सालों में कि आपने वो जो राइजिंग राजस्थान किया था उसका क्या हुआ। और सरकार के पास देखो, आखिरी समय में करते हैं तो वो निवेशक आने से डरते हैं। उनको पता है कि 6 महीने के बाद पता नहीं सरकार रहेगी, बदल जाएगी, कौन मंत्री बनेगा, कौन सीएम बनेगा। लेकिन पूरे 5 साल लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी, तो निवेशक ज्यादा से ज्यादा आएंगे। इसके अलावा राजस्थान के पास सबसे बड़ा लैंड बैंक है। इसको लेकर पूरे निवेशक, जो बाहरी निवेशक है, बड़ी कंपनियां हैं जापान की, कोरिया की, वो काफी उत्साहित नजर आ रही है कि हम राजस्थान का लैंड बैंक में, यहाँ पे खनन भी है, खनिज संपदा बहुत है, माइनिंग बहुत है। तो इसको लेकर राजस्थान की सरकार ये कह रही है कि हम जी आपको एकल खिड़की पर जमीन भी देंगे, बिजली भी देंगे, पानी सड़क सब कुछ देंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाकर देंगे। आप आइए, जी निवेश करिए और रोजगार दीजिए। जी, क्या कुछ कहेंगे यादव जी? आपसे अंतिम सवाल के साथ में क्लोजिंग नोट आप रखिएगा। सवाल मेरा ये है कि अभी कल जो है प्रताप सिंह खचरियावास का एक स्टेटमेंट आया था, जिस पर उन्होंने ये कहा कि बीजेपी सरकार ने डीएलसी की जो दरें हैं वो 50% बढ़ाकर जनता के साथ में धोखा का काम किया है। और बात कर रहे हैं बीजेपी सरकार राइजिंग राजस्थान की। देखिए मैडम, बीजेपी की सरकारों का काम है इस देश और प्रदेश की जनता को लूटना, चाहे टोल के नाम पे हो, चाहे महंगी बिजली के नाम पर हो, चाहे डीएलसी की दरें बढ़ा करके। साल में 2 बार इन्होंने डीएलसी की दरें बढ़ा दी। इनको जी सरकार चलाना नहीं आता है, इनका अर्थव्यवस्था समझ में नहीं आती, सिर्फ झूठ और प्रोपेगेंडा। ये एक ध्यान भटका। राइजिंग राजस्थान का हम स्वागत करते हैं, लेकिन एमओयू 20 लाख करोड़ रुपए के, 20 20 लाख करोड़ रुपए के एमओयू जो हमारी, और यही आपके मीडिया का ही कहना है कि साहब जितनी देश की जीडीपी नहीं उतने एमओयू एमओयू खेल रहे हैं ये। तो हम झूठे वादों में विश्वास नहीं करते, हम फंडामेंटल बातों पे विश्वास करते हैं। हमने इस प्रदेश को रिफाइनरी देने का काम किया, इस देश को, इस जयपुर जैसे शहर को मेट्रो देने का काम किया, ईआरसीपी का प्रोजेक्ट हम लेकर के आए, तमाम आधारभूत ढांचे पे विकास किया। इनके परिवहन मंत्री आए थे जो केंद्र के, गडकरी जी, वो 2014 में बोल के गए थे कि जयपुर दिल्ली हाईवे मैं 1 साल में 6 लेन कर दूंगा। वो आज जी आज ही बात जो रहा है, और 300 रुपए की लूट हो रही है एक उपभोक्ता से जो दिल्ली और जयपुर जाके आता है। 300 रुपए की लूट हो रही है एक्स्ट्रा, और 40 किलोमीटर का उसको एक्स्ट्रा राउंड करना पड़ रहा है। ये इनके लूट और जुमलों की सरकार है। इनसे विकास और की उम्मीद नहीं की जा सकती, गुड गवर्नेंस की कोई उम्मीद नहीं है, लॉ एंड जी ऑर्डर की कोई उम्मीद नहीं है। जब इनका मंत्री लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ा रहा है, जब इनके अधिकारी कहते हैं कि साहब बड़ा बाबू नहीं सुने तो मेरे को बताना, जब इनके लोग कहने लग गए कि शासन और प्रशासन पे हमारा कब्जा है, तो ये गुड गवर्नेंस की बातें कर रहे हैं, ये विकास की बातें करेंगे। विकास होता चलिए है जी 10 साल में। इस देश को खड्डे में डाल दिया, जीडीपी को खड्डे में डाल दिया। जो भी आज जीडीपी दिख रही है $3.5 ट्रिलियन की, यदि उसको महंगाई के इफेक्ट को कम करोगे तो पता चलेगा वो $2 ट्रिलियन भी नहीं बची। जी 60 रुपए का डीजल आज ये 100 रुपए में दे रहे हैं। तो ये फिर भी इनका देश से हकीकत है। 60 देश होते जा को रहे हो लूटो, आप। इस देश की जनता को लूटो, लूटो और खसोटो, और अपने
स्टेटों को चलिए मोबिलाइज करो, ये जी इनका जी जी हकीकत है। यादव जी, समय का थोड़ा अभाव है तो फिलहाल के लिए इस चर्चा को यहीं हम जो है एक अंतिम रूप दे देते हैं। तो आप थैंक यू। दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ जुड़े थे बीजेपी से प्रवक्ता के रूप में नमित जैन। नमित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही कांग्रेस से प्रवक्ता के रूप में हमारे साथ CL यादव जुड़े थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया पंजाब केसरी के साथ में इस चर्चा में जुड़ने के लिए। फिलहाल राइजिंग राजस्थान को लेकर हम लोग बातचीत कर रहे थे। तैयारियां राजस्थान में जोरों पर हैं और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी अपनी तैयारियां कर रहे हैं। नहीं वहीं विपक्ष जो है लगातार वार पलटवार करता हुआ भी नजर आ रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि राइजिंग राजस्थान का जो मोटो लेकर, जो उद्देश्य लेकर बीजेपी सरकार चल रही है, वो कितनी सफल रह पाएगी और कितना धरातल पर रहकर काम हो पाएगा, ये तो आने वाला वक्त ही तय कर पाएगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए पंजाब केसरी राजस्थान, मेरे एनालिजा के साथ। नमस्कार।